अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ कि लोग कहते हैं कि हमें बताएं काफ़ी सारे दोस्त के हम कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करें जिसके अंदर स्प्रेड भी बहुत कम हो, जिसकी फ़ीस भी कम हो, कमीशन भी कम हो। दोस्तों, आपको स्प्रेड के बारे में तो पता ही होगा, और हम अगर उसमें रेफ़रल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। सबसे छोटी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग रेफ़रल के बारे में सोचते हैं आपको कुछ इतना नहीं मिलता कि जिसके बारे में अच्छी खासी अमाउंट बन जाए। बस 0.01 जो है ना वो मिलता है आपको पर डे। अगर वो कोई ट्रेड करता है तो उसका फ़ायदा नहीं होता। बस यही है कि ऐसा समझ लें कि उन्होंने एक लालच रखा होता है, पर ऐसा बहुत कम करते हैं। बस अगर आपके पास अगर ज़्यादा मेंबर हो जाएं तो फिर आपको कोई कमीशन टाइम कुछ इस तरह का सिस्टम लगा देते हैं, पहले नहीं होता। अब मैं आपको बता दूं कि ब्रोकर वो सिलेक्ट करना चाहिए जिसके हमें बारे में मैं पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तान और इंडिया में एक ही बात यूज़ होती है कि मैं एक्सनेक्स के ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जिसके अंदर ये है कि AUCB करेंसी है और PKR में है। तो इसमें मैक्सिमम जो डिपॉज़िट है वो $1 है, बाकी में कम से कम $10 होता है। आप किसी तरह में डिपॉज़िट करना चाहते हो तो $1 में डिपॉज़िट कर सकते हो, उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है। और इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो तकरीबन 40 लैंग्वेज है, और 12 ईयर से ये काम कर रहे हैं। 0.01 सेकंड में वो ऑर्डर क्लोज़ हो जाता है। तकरीबन 1 सेकंड में अक्सर ऑर्डर क्लोज़ हो जाता है। अगर अप एंड डाउन कोई चल रहा हो या कोई सर्वर में इशू हो तो फिर कुछ होता है। और ऑयल पे और बाकी आपको पता ही है, ऑयल पे अगर हमें काम करना तो थोड़ा हाई लेवल अकाउंट चाहिए होता है। MT4 और MT5 दोनों में ऑयल शो करता है। बाकी दोस्तों, इसके ऊपर अकाउंट बनाना बहुत आसान है, और इसके बारे में जो आपने स्पेसिफ़िकेशन पढ़नी है वो आपकी मर्ज़ी, जिस तरह चेक कर लें। मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ माशाल्लाह। मैंने तो पिछले मंथ में अच्छा खासा विड्रा किया। अभी मैं विड्रा दिखा नहीं सकता, अगर विड्रा दिखाऊँ तो क्या की क्या बात बन जाए। ये देख लें आप, इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफार्म है, ज़ीरो स्प्रेड एंड ज़ीरो कमीशन है। इसको वेरीफाई करना जो है डिपॉज़िट इन्वेस्ट या आपकी मर्ज़ी है। इसकी जो है बेसिक आपने पढ़ लेनी है, और पाकिस्तान में भी किसी दोस्तों से या किसी से पूछ लेना है कि आप क्या यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। हमें MT4 या MT5 पे काम करते हैं तो हमें सबसे पहले ब्रोकर में अकाउंट बनाना होता है। जबकि अगर हम ब्रोकर में अकाउंट बना लेंगे तो फिर हम ब्रोकर आईडी से ही MT5 या MT4 में अकाउंट बना सकते हैं। चलें दोस्तों, अकाउंट बनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लैपटॉप पे बना रहे हैं तो xnext.com लिखें तो आपको आ जाएगा, नहीं तो आप किसी तरह भी बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। मेरा वैसे अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको एक बना चेक करवा देता हूँ। जैसा कि आपका जो जीमेल है, कंट्री है वो कंट्री पूछ रहा है, मेरी कंट्री पाकिस्तान है तो मैंने लिखा है, और मेरा जो जीमेल है वो मैं टाइप करता हूँ। दोस्तों, जीमेल का थोड़ा सा इशू होता है तो मैं जीमेल आपको दिखाना नहीं चाहूँगा। मैं टाइप करके तो आपको मेंशन कर देता हूँ। जी मैंने जीमेल लगा के उसे मैंने लॉगिन कर दिया है। तो वो लॉगिन करके वो मेरे से पूछ रहा है, मुझे मेल भी आ गई है। जैसे ही मैंने जीमेल लगाया है तो वो मुझे एक्सनेक्स की मेल आ गई है कि आपने जीमेल का अकाउंट बनाया है, इसके ऊपर न्यू अकाउंट बनाया ये आपसे पूछ रहा है कि आप जिसमें अकाउंट बनाना चाहते हो आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें भी अकाउंट बनाओ वो आपकी मर्ज़ी। ये देखिए USD मुझे दे रहा है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, आप डिपॉज़िट करने के मेथड आपको पता ही है कैसे करते हैं, तो वो आपको फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, अकाउंट बना के इसको वेरीफ़ाई करना है। जब आप वेरीफ़ाई करेंगे, ये वेरीफ़ाई का एज अ स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है जो वेरीफ़ाई का है। 3 बेसिक स्टेप पूछेंगे आपके, बाय फ़ोन नंबर, बाय मेल, और आपकी मेल के ऊपर कोड जाएगा तो आपका अकाउंट यहाँ से एज अ वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, जब ये वेरीफाई होगा तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अकाउंट को वेरीफाई करके तो फिर उसका जो है ना कोशिश करनी है कि इस पर काम किया जाए। उसका काम करने के लिए सबसे पहले क्लोजिंग डेट होगी जी, काम करने के लिए सबसे पहले आपने उसका लॉगिन करना है। लॉगिन आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी कर लो। मैं तो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, चले हम एप्लीकेशन पे ही चले जाते हैं।
लॉगिन अभी हो गया था। एप्लीकेशन पे आते हैं तो जैसे ही हम एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं, ये मेरी फर्स्ट एप्लीकेशन लगी हुई है जो कि मेरा पिन पूछेगा। ठीक है, इसे मैं लॉग आउट कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसको लॉग आउट करूँगा तो मेरे पास लॉग आउट पहला मेल मेरा लगा हुआ है। इसे लॉग आउट करूँगा, मेरा न्यू जो मैंने अभी क्रिएट किया वो मेल लग जाएगा। मैंने जैसा कि लॉगिन करने के लिए अपना जीमेल यहाँ पे लगाया एक्सनेक्स एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर यूज़ करते हैं तो आपको xnest.com लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन आ जाएगी। अभी मेरे से वेरीफाई फ़ोन नंबर पूछ रहा है, क्योंकि जब मैंने वो वेरीफ़ाई किया, जब वो अकाउंट बनाया तो वेरीफ़ाई नहीं किया था। तो मैं वेरीफ़ाई के लिए अपना नंबर टाइप कर देता हूँ। सॉरी, मेरे नंबर के ऊपर वेरीफाई कोड आया होगा, वो जो कोड होगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना है। चले नंबर की तरफ जाते हैं, मैं देखता हूँ कि मेरे नंबर पे वेरीफाई कोड आया है कि नहीं आया। मैंने जैसे ही लॉगिन किया तो मेरे से उन्होंने पासवर्ड और यूज़र नेम पूछा। अब ये आपको मैं बता दूं, जो पहला अकाउंट बना हुआ वो USD में बना हुआ है और वो MT4 में है। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले वेरीफ़ाई करना है। वेरीफ़ाई करने का बेसिक स्टेप क्या है मैं आपको बता दूं। ये 4 स्टेप्स हैं वेरीफ़ाई करने के। वो वेरीफ़ाई फ़ोन नंबर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल और वेरीफ़ाई आइडेंटिटी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका वो जीमेल पूछेगा जिसके ऊपर आपको मेल जाती है, या फ़ोन नंबर आएगा, कोड आएगा, वो उसका कोई मसला नहीं। प्रोफाइल आपकी पिक मांगता है, आपने फ्रंट बैक पिक अपलोड कर देनी। वेरीफाई आइडेंटिटी, ये सबसे बड़ी बात होती है। वो क्या मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका ये प्रोसीजर है कि आपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक एक पेज पे करके अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बात की कि AUC क्या है। मैं आपको AUC के बारे में वैसे बता देता हूँ। अभी करेंसी USD में शो हो रही है, तो मैं उसका वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगा, जो कि मैं AUC का इसके ऊपर अकाउंट बनाऊंगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वो अकाउंट अभी बनाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी,